क्या आप जानते हैं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की आबादी किस किस प्रकार से बटी हुई है? और इन लोगों को भारत के विभिन्न स्थानों से अंडमान में कब और कैसे लाया गया? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ की आबादी मुख्य रूप से बंगाली, तमिल, स्थानीय मूल निवासी, आदिवासी जनजातियां, निकोबारी, मोप्पिला और अन्य मलयाली, तेलुगु, बर्मी और करेन तथा झारखंड और बिहार के छोटा नागपुर आदिवासी, जिन्हें स्थानीय रूप से रांची के नाम से जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अधिकांश आबादी का गठन करते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरकार के सामने जो समस्या थी वह थी कृषि उद्देश्यों के लिए उपलब्ध भूमि का उपयोग करने और मूल्यवान वन के दोहन के लिए श्रम उपलब्ध कराने के लिए आबादी बढ़ाने की आवश्यकता। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोग, जिनमें किसान भी शामिल थे, बसने के लिए आसानी से उपलब्ध थे और द्वीपों को उपनिवेश बनाने का विचार उभरा। 1949 से 1952 की अवधि के बीच पूर्वी पाकिस्तान से आए 450 शरणार्थी परिवारों को आसानी से उपलब्ध और दक्षिण अंडमान में लगभग 3000 एकड़ भूमि पर बसाया गया। 1953 के दौरान अंडमान और निकोबार प्रशासन ने घोषणा जारी की, जिसे मुख्य भूमि के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जो उपनिवेश योजना के तहत अंडमान में बसने के इच्छुक हैं। तदनुसार विभिन्न राज्यों से कृषि परिवारों को इन द्वीपों पर लाया गया और खेती के लिए भूमि आवंटित की गई। बंगाली समुदाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख आबादी है। भारत सरकार की उपनिवेशीकरण नीति के अनुसार 1954 के दौरान बंगाली भाषी आबादी का बड़ा हिस्सा इन द्वीपों पर आया था। वे ज्यादातर पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास के इलाकों से हैं। इन लोगों को स्थानीय तौर पर बंगाली सेटलर्स कहा जाता है। बंगाली सेटलर्स का आखिरी समूह 1972 के आखिर में आया था। कोलकाता से आसान पहुंच और पश्चिम बंगाल में कम रोजगार के अवसरों के कारण बहुत से परिवार अभी भी बंगाल से पलायन कर रहे हैं। समय के साथ यह समुदाय राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बंगाली बस्तियां उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और दक्षिण अंडमान में पाई जाती हैं। तमिल भाषी आबादी व्यापक रूप से फैली हुई है और लगभग हर द्वीप में अच्छी खासी आबादी पाई जाती है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक आसान पहुंच के कारण तमिल भाषी लोग वर्षों से रोजगार और आजीविका के लिए तमिलनाडु से पलायन कर रहे हैं। हालांकि सभी तमिल भाषी परिवार अनाधिकारिक रूप से पलायन नहीं करते हैं। 1955 और 1960 के बीच उपनिवेशीकरण नीति के अनुसार वर्तमान में वे एक बड़ा समूह हैं जो राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक रूप से द्वीपों को प्रभावित करते हैं। वे पंचायती राज संस्थाओं और पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। पहला, मलयाली समुदाय मप्पिला यानी मोपला समुदाय केरल का मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से मालाबार नामक उत्तरी क्षेत्र से था और अगस्त 1921 में मोपला विद्रोह के बाद उन्हें अंडमान द्वीप समूह में निर्वासित कर दिया गया था। उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा मुफ्त कृषि भूमि आवंटित की गई थी। मोपला समुदाय की बस्तियां ज्यादातर बंबू फ्लैट, होप टाउन, विम्बरलीगंज, स्टीवर्टगंज, ओगरा ब्रज और दक्षिण अंडमान के मन्नार घाट में पाई जाती हैं। मलयाली लोगों के अगले जत्थों को भारत सरकार ने 1954 से 1961 के बीच उपनिवेशीकरण योजनाओं के तहत बसाया। उन्हें सरकार द्वारा अंडमान द्वीप समूह के विकास के लिए आवश्यक कार्यबल को बढ़ाने के लिए लाया गया था। इसके बाद 1970 के दशक में केरल से बड़ी संख्या में लोग अंडमान में आने लगे क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरियों की बहुत चाहत थी। 1926 में रुम्पा विद्रोह के बाद तेलुगु दोषियों के पहले समूह को द्वीपों में लाया गया था। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश तेलुगु भाषी समुदाय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से अंडमान और निकोबार द्वीप पर पलायन कर गए थे।
उनमें से अधिकांश जो पलायन कर गए थे वे गैर सफेद पोश नौकरियों में आ गए और अंडमान और निकोबार प्रशासन के वन और अन्य विभागों में काम कर रहे थे। लगभग हर द्वीप में एक तेलुगु मछुआरा समुदाय पाया जाता है। छोटा नागपुर समुदाय ब्रिटिश काल के दौरान वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों को सभी प्रकार के मैनुअल कार्यों के लिए अंडमान में लाया गया था। वे स्थानीय रूप से रांची के नाम से जाने जाते हैं। वे कई पारंपरिक सामाजिक समूहों जैसे मुंडा, बराइक, उरांव, गोंड, लोहार, खारिया और कुम्हार से संबंधित हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी संख्या 1960 के दशक के अंत में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल और सरकारी और निजी संगठनों में मजदूर के रूप में आई थी। उनमें से एक बड़ी संख्या अंडमान और निकोबार प्रशासन की पुनर्वास योजनाओं के तहत बाराटांग में बस गई। बर्मी ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने वाले थेरवेद बर्मी की एक बड़ी संख्या को अंडमान निर्वासित किया गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने 1907 से 23 के दौरान कई बर्मी लोगों को बर्मा से अंडमान भी लाया। वे जंगल को साफ करने और गार्ड के रूप में काम करने के लिए अपराधी मजदूरों के रूप में आए थे। बर्मी निवासी और उनके वंशज अब पूरे द्वीपों में बिखरे हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता के बाद बड़ी संख्या में बर्मी लोग अपने वतन बर्मा वापस लौट गए। अंडमान के करेन बर्मी अप्रवासी हैं, जिन्हें पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मिशनरियों की मदद से मार्च 1925 में लाया था। मूल रूप से करेन को जंगलों में काम करने के लिए लाया गया था और बाद में उन्हें माया बंदर के पास अपनी बस्ती के लिए जमीन दी गई थी। आजादी के बाद इन लोगों को मध्य अंडमान द्वीप पर कृषक के रूप में बसाया गया था। तब से करेन ने वर्षावन और समुद्र का उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया है और विशेषज्ञ शिकारी और मछुआरे बन गए हैं। करेन की मध्य अंडमान में माया बंदर के पास वेबी गांव और आसपास के 5 अन्य गांवों लखनऊ, देवपुर, लताऊ, करमाटांग 9, करमाटांग 10 में अपनी विशिष्ट कॉलोनी है। पहले यह दर्ज किया गया था कि अंडमान के करेन भाषाई भेद के आधार पर 2 उप समूहों स्गाव और पवो में विभाजित हैं। वर्तमान में वे शिक्षा और संबद्ध कृषि में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के पुनर्वासित बसने वालों को पूर्व सैनिक कहा जाता है। इस तरह का पहला जत्था 1969 में अंडमान लाया गया था। शेष बसने वाले मुख्य भूमि के विभिन्न भागों से आए हैं। इसके बाद 1974, 1977, 1969, 1990 और 1980 में आए। पूर्व सैनिकों के गांव ग्रेट निकोबार के उत्तर दक्षिण मार्ग के किनारे समुद्र तट के पास स्थित हैं, जो 45 किलोमीटर तक फैला है। स्थानीय जन्मे मुख्य भूमि भारत के विभिन्न भागों से 1868 और 1942 के बीच अंडमान द्वीप समूह में दंडात्मक बस्ती में लाए गए दोषियों को स्थानीय कहा जाता था। 1921 में विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से ऐसे लगभग 3000 स्वतंत्र वंशज थे। उन्हें शुरू में स्थानीय जन्मे कहा जाता था, लेकिन अब उन्हें केवल स्थानीय कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मुसलमान और ईसाई एक दूसरे के त्योहारों जैसे होली, दीपावली, क्रिसमस और ईद में समान रूप से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। स्थानीय समुदाय, जो एक विशिष्ट जनसांख्यिकीय और सामाजिक स्थिति के तहत मुख्य भूमि से लाए गए विभिन्न भाषाएं, जाति और धार्मिक समूहों से उभरा है, ने समय के साथ वैवाहिक और अन्य सामाजिक संबंधों के माध्यम से अपनी भाषाएं और सामाजिक पहचान विकसित की है। अब वे एक अद्वितीय प्रकार का एकीकृत, जाति विहीन और धर्मनिरपेक्ष समाज बनाते हैं,